हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस किया था। अब आज हम उनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी आपके पेपर में कारगर साबित होते हैं। क्योंकि वोकेशनल के जो पेपर हैं उसमें 5 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो 5 और 7 नंबर के क्वेश्चनों में आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, आपकी 2 या 3 लाइन में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है और आपको पूरे पूरे अंक जो है वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अपन को न्यूमेरिकल पे भी अच्छी खासी कमांड रखनी है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमने कल डिस्कस किया था, जो आपका सीरीज था, है ना, सीरीज कनेक्शन, सीरीज क्रम, जिसको अपन ने बोला था श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला था वो था अपना क्या, आर टी बराबर R1 प्लस R2 और प्लस क्या था भाई, R3। फिर अपन ने सेकंड जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो किया था भैया पैरेलल संयोजन, जिसको अपन बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला था वो 1 अपॉन आर टी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन क्या था, R3 था। तो ये आपके दो फॉर्मूले थे। आज इनसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अपन पहला न्यूमेरिकल जैसे हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे उन्होंने बोला कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध आपके कैसे जुड़े हैं भैया, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो कुल प्रतिरोध आपका क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपके क्या है भैया, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आपको पता है श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला था वो अपन ने क्या सीखा था, आर टी बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस कितना होता है, R3। अब आर टी बराबर R1 की वैल्यू कितनी अपन को दे दी, 2 ओम, R2 की कितनी दे दी, 3 ओम, और R3 की कितनी दे दी, 5 ओम। तो आपके कितने हो गए, 5 और 3 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, 10 ओम। इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर हम बदल दें, तो अगर वो बोल दें कि भैया 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध आपके काय में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आपके काय में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था 1 अपॉन आर टी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या पढ़ा था, R3। अब यहां पर अपन करते हैं, तो 1 अपॉन आर टी बराबर आपका क्या होगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन कितना होगा, 5। अब आपको पता है भिन्न के फॉर्मूले से अगर आपके जो भिन्न का जो हर रहता है वो अगर क्या रहता है, असमान रहता है, तो उसको लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा आपको क्या बनाना पड़ता है, समान बनाना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2, 3 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले अपन 2 का यूज करते हैं, 1, 3 और 5 जो करते हो। फिर 3 का करेंगे तो 1, 1 और 5। फिर 5 का यूज करेंगे तो 1, 1 और 1। तो 5 किया 15, दूनी कितने हो गए आपके, 30 हो गए। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस नीचे आएगा वो कितना आएगा, आपका 30 आएगा। अब यहाँ पर अपन ने 2 का भाग दिया किसमें, 30 में, तो कितनी बार गया, 15 में। जो भी आंसर आता है उसका ऊपर अपन गुणा करते हैं, तो 15 एकम कितना हो गया, 15 प्लस। अब यहाँ पर 30 का अपन 3 का ऐसा भाग दें कि 30 आ जाए तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 10। 5 का ऐसा पढ़ा पड़ा कि अपना 30 आ जाए तो 5 सिक्का कितने हो गए, 30। 6 एकम कितना हो गया भैया, 6। अब 1 अपॉन आर टी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 15, और 10 कितने हो गए आपके, 25। 25 और आपके 6 कितने हो गए, 21। तो 21 बटे कितना हो गया आपका, 30 हो गया। ठीक है। अब अपन बात करें, अपन को 1 अपॉन आर टी का मान मिला है। अपन आर टी के अगर मान की बात करें तो आर टी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 अपॉन कितना हो जाएगा, 31। अब इसको अगर अपन डिस्कस करते हैं तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। तो इस तरीके से अपन समांतर क्रम संयोजन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। इसका एक छोटा फॉर्मूला भी होता है, अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें, अगर 2 आपके श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है शॉर्ट वाला, आर टी बराबर होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस कितना होता है, R2। जैसे कि हमने बोला कि भैया 2 ओम
और 3 ओम के दो प्रतिरोध जो हैं वो काय में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस फॉर्मूले का भी अपन यूज कर सकते हैं। तो सीधा यहाँ पर आपको मान रखना है R1 बराबर 2 और इंटू R2 बराबर कितना 3 और R1 प्लस R2 मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 5 किया कितने हो गए आप 3 दूनी कितने हो गए आपके 6 और ये कितने हो गए 5। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 6/5। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके भी और इस फॉर्मूले का यूज करके भी। आगे की क्लास के लिए अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।